और अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। एक जानिब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब बेहतर माशी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी इदारों को मज़ीद जो है उनको बेहतर बनाया जाएगा। जो इदारे बोझ बने हुए हैं उनको या तो पाँव पे खड़ा किया जाएगा या उनका रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो आज हम इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करें। उनमें से एक इदारा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन भी है जिसके 3000 मुलाजमीन जो कि डेली वेजेस हैं उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। इस पर मुलाजमीन सराप एहतजाज भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम मार्केट में भी जाएंगे और वहाँ भी जाके देखेंगे कि अवाम हुकूमत की पॉलिसी से किस हद तक मुतमिन है। क्या वाकई अदारे बेहतर होने लगे हैं? क्या वाकई हुकूमत जो कह रही है कि जो अदारे बोझ थी ख़जाने पे उनका हल निकाला गया, उनका तरीक़ाकार निकाला गया, तो अवाम इससे किस हद तक मुतमिन है, इस सारी सूरत में बात होगी। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जैसा हमने आपको बताया कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो सराप एहतजाज हैं, तो हम इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो जमा हैं। सर उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, आप लोग सराप एहतजाज हैं, हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है आप सब कह रहे हैं कि वो नाकाबिले कबूल है, अब क्या करने चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हमारा यही मुतालबा है कि हमारे इन साथियों को बहाल किया जाए। ये डेली वेजेस हैं, इन्होंने खिदमत की है आवाम की 18 आप अपने डेली वेजेस भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं? बिल्कुल इज़हार यकजहती के लिए आए और हम ये नाजायज़ हुक्म को वापस करने की वो करते हैं। हुकूमत ये भी कह रही है कि हमने इदारों को अब उनको बोझ उनका कम करना है, इदारों को प्रॉफिटेबल बनाना है, हमारी एक पॉलिसी है। तो क्या समझते हैं, यूटिलिटी स्टोर कमा के दे रहे थे? क्या ये डेली वेजेस ही बोझ हैं हुकूमत पर? और बहुत कुछ है, वो ख़त्म करें। ये तो डेली वेजेस बेचारे काम करते थे तो दिहाड़ी ले जाते थे। आप कह रहे हैं कि करना तो अफसरान पे याद रखें, डेली वेजेस काम यही काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे ना जी, तो इससे तो कोई खतरा नहीं। हाँ, लाखों में इन्होंने अपनी तनख्वाहें बनाई हैं। हर MPA ये 3 लाख तनख्वाह से 4 लाख 9 लाख, इसमें भी हमारा गुजारा नहीं होता जी। उनका गुजारा नहीं होता तो हम गरीबों का 28,000 रुपये कैसे गुजारा हो? हम क्या करें? हमारी 28,000 तनख्वाह है। 30,000 रुपये? सर हम इस टाइम 4,000 पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह 2021 की तनख्वाह चल रही है, हमें 25% तनख्वाह नहीं मिली, हमें 15% तनख्वाह नहीं मिली, हमें 35% तनख्वाह नहीं मिली, हमें फिर 25% 2024 के बजट वाली नहीं मिली। पे आपको काम क्या था? हम सर ये स्टोरों पे अपना काम करते हैं, ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, और रमज़ान शरीफ में हमने रात 10 बजे तक स्टोर खोले, आवाम की खिदमत की है। उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि इन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, हम सब ने ये 20-20 साल इस अदारे को दिए हैं, मेहनत की है, खिदमत की है। सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक स्टोर खोलें। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम 2021 की सैलरी पे 2024 की महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। 2025 लग गया लेकिन 2021 की जो सैलरी उनको मिल रही है। आप बताइएगा, आप कब से काम कर रहे थे? मैं 2007 से। 2007 से। अब आपको भी नाम आ गया? हमारा भी नाम आ गया, हम टेलीविजन है। 2007 में स्पेशल कोटा है मेरा, स्पेशल कोटा में भर्ती हुआ था। ये था 2007 से लेके 2025 तक ड्यूटी की है। अब ये हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। हमारे पीछे बच्चे खाने वाले, हम कहाँ जाए? अब ये हमारी उम्र 45 साल से उम्र ऊपर हो गई है। अब हम कौन सा काम करेंगे जाके? हम कैसे मजदूरी करेंगे? मेहरबानी की जाए। कैसे मजदूरी करेंगे? और इतने साल वो काम करते रहे, अचानक उनको निकाल देंगे तो अब क्या करें? आप बताइएगा, आप लोग एहतजाज हैं, सराप एहतजाज हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस फैसले को नज़रसानी करें, मेहरबानी करें। ये मजदूर आदमी है और मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। देखें हमने इतना मेहनत से, लगन से काम किया है। ये हमारे जो पूरे मुल्क भर में असासे हैं, ये इसी यूटिलिटी स्टोर के प्रॉफिट के आने से ही ये तमाम असासे बने हैं। दूसरी बात, ये कॉरपोरेशन जो है ये तमाम वर्कर की सैलरीज जो है, जो इनके बेनिफिट्स होते हैं, वो खुद जनरेट करती है। तो गवर्नमेंट से ये मामला जिस पर ये बंद करने जा रहे हैं, देखिए बद इंतज़ामी है या कहीं को मामला होता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए अच्छी कबीना लगाते हैं। और एक्चुअली बात ये है कि जो 2022 में खुद शहबाज शरीफ साहब इस गवर्नमेंट ने, जब ये PDM की गवर्नमेंट थी, इन्होंने मैनेजमेंट डायरेक्टर से लेकर तमाम लोग खुद इन्होंने लगाए हुए थे। अगर कोई इस तरह की बद इंतज़ामी 2 साल में अगर तब्दीली नहीं आई, बेहतरी नहीं है, तो उन मैनेजिंग डायरेक्टर का कसूर है, ना कि आम लोगों का। सर बात ये नहीं है, बात ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो सारे अदारे चल सकते हैं ना।
अगर किसी में मसला है तो इस तरह तो फिर सारे अदारे बंद कर दें, तमाम मसले हल हो जाएंगे ना। इस तरह मसाइल हल नहीं होते, इस तरह तो गुर्बत बढ़ेगी। मेहरबानी करके ये डेली वेजेस जो है इनके हुक्म पर नज़रसानी की जाए और इनको बहाल की जाए। तो बहाल कीजिए को मुलाजिम वहाँ से मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप वहाँ पे क्या काम करते हैं और ये जो आज का एहतजाज है, क्या आप सारे मुलाजमीन एहतजाज पे आ जाएंगे या फिर ये एहतजाज यकजहती का एहतजाज है सिर्फ? ये सारे मुलाजमीन आए हुए हैं। हम 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और हमें 3 साल पहले की सैलरी मिल रही है। 35,000, किसी की 28,000, 40,000 पे काम कर रहे हैं और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। और रमज़ान सर पे है, इस वक्त जब गरीब डेली वेजेस बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। ये जुल्म है। एडवांस तनख्वाहें या कुछ पेंशन वगैरह भी नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमने कोरोना के मुश्किल हालात में हमारे वर्कर ने बहुत काम किया है। जब तमाम लोग घरों में बैठ गए थे, हमारे तमाम वर्कर अपने स्टोरों पे काम कर रहे थे। अब ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे भाइयों को बेरोज़गार ना करें। डेली वेजेस का इशू है, उनके पास ना तो तनख्वाह है, ना पेंशन है, ना कोई इजाफी बजट। उन्हें तो बस कहा गया कि आप कल से ना आए, तो वो ये कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे। उनको तो इसी तनख्वाह पर इनका गुजारा था, वो कहाँ जाएंगे। अच्छा आप बताइएगा, आप कब से काम कर रहे थे वहाँ पे? मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। ऐसा वहाँ पे जो हाँ जी, ये हुकूमत चल भी नहीं सकती और ना अहल हुकूमत है। ये हकीकत में मबनी बात है। इनको चाहिए कि ये हुकूमत छोड़ दे। जो रोज़गार मुहैया नहीं कर सकते, गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, तो हुकूमत छोड़ दे। इनका हुकूमत करने का हक भी नहीं है। हम लोगों ने वोट देकर इनको लोगों को वोट दिए हैं, असम्बली में पूछवाया है। ये लोग वज़ीर आज़म बनकर, वज़ीर आला बनकर ये हमारा हक छीन रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत को चाहिए कि ये हुकूमत छोड़ दे। इनसे हुकूमत नहीं चलती। ये जो जबराना हुकूमत है, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जितने भी लोग निकाल रहे हैं, जितने महकमे प्राइवेट कर रहे हैं, ये हुकूमत ना अहल है। मैं इनको कहूँगा कि ये हुकूमत छोड़ दें, किसी अच्छे इंसान को आने दें ताकि जो लोगों को रोज़गार मुहैया करे। ये आपका पहले भी मौक़िफ़ था या इस नौकरी से निकाले जाने के बाद है? नौकरी से निकाले जाने के बाद है कि हुकूमत ना अहल है। ठीक, वो ये कहेंगे पहले वो समझते थे कि हुकूमत को इसलिए लाया गया कि वो आम आदमी को रोज़गार देगी, लेकिन हुकूमत तो रोज़गार ही ख़त्म करने जा रही है। तो जिस पर वो ये कहते हैं कि अब ये नाअहल हुकूमत है। आप बताइएगा, ये मुलाजमीन जिन्होंने अपना दर्द बताया कि वो काफ़ी परेशान हैं, तो आप लोग इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इज़हार यकजहती के लिए आए हैं हम लोग। ये 3,000 डेली वेजेस मुलाजमीन का माशी कत्ल किया है गवर्नमेंट ने, और ये नाअहल तरीन गवर्नमेंट है। हालांकि इसके बारे में यूटिलिटी स्टोर के डेली वेजेस मुलाजमीन का जो हमारे साथ मुज़ाकरात भी वफाक में जारी हैं, और इसके बावजूद इन्होंने डेली वेजेस 3,000 लोगों को मतलब निकाल दिया है। और हमारे एक साथी जुनेद कुरैशी हैं, एबटाबाद से डेली वेजेस थे, और उन्होंने इसी सदमे को बर्दाश्त ना करने की वजह से खुदकशी की है। और हम बाकी इदारों में भी देखा कि जब डेली वेजेस मुलाजमीन निकाले जाते हैं, वो कहते हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे थे डेली वेजेस से, जैसा बोर्ड ऑफिस में होते हैं, वासा में होते हैं, कॉर्पोरेशन में होते हैं। तो आप लोग इतने ज़्यादा सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या समझते हैं कि आप लोगों को के बारे में भी यही है कि आगे नेक्स्ट लाएहमल होगा कि मज़ीद लोग निकाले जाएँ? जी बिल्कुल, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। बात आपकी ठीक है, बाकी लोग महकमों से भी नहीं। हमें 20 साल हो गए इन्होंने डेली वेजेस रखा हुआ है। 20 साल हो गए, 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, और 20 साल के बाद इन्होंने बगैर नोटिस दिए तमाम मुलाजमीन को फारिग किया है। ये नाअहल हुकूमत है। और ये जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं 4 साल से पुरानी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने खुद MNA और MPS की 300% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो कि आप लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं। और ये नाअहल तरीन हुकूमत है। और इन्होंने हुकूमत ने अपने नुमाइंदगान के और जो पार्लिमान के मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कराया, कहा कि हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन जो लोग जहाँ काम गए थे डेली वेजेस पे उनको निकाल दिया, तो उनका गुजारा कैसे होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के हवाले से हमने बात की, यूटिलिटी स्टोर की जो मुलाजमीन हैं वो भी इस वक्त सरापे एहतजाज हैं। प्रेस क्लब के बाहर ये डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जिन्होंने इस वक्त एहतजाज किया हुआ है, और काफ़ी बड़ी तादाद में ये मुलाजमीन हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। जरा उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। 3,000 डेली वेजेस को नौकरियों से निकाले जाने पर ये सरापे एहतजाज हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, क्या मुतालबात हैं, क्यों सड़कों पर आ चुके हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते की रात को जब छुट्टी का दिन था, हुकूमत वक्त ने एक मुआशी डाका मारा है हमारे 3,000 यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन पर, जो पिछले 15 साल से बरसरे रोज़गार थे और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे।
हुकूमत बजाय करप्ट अफसरान, करप्ट इंतज़ामिया और इनकी शौक खर्चियाँ बंद करने की बजाय गरीब लोगों के माशी कत्ल पर उतर आई है, जो कि सरासर ज़्यादती है। हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों को फिलफौर बहाल किया जाए और यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे करप्ट अफसरान को कैफर किरदार कि जो यूटिलिटी स्टोर ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सका उसमें अफसरान का किरदार है, ना कि आम वर्कर का। बिल्कुल जी, ये हम तो लोग हैं जो यहाँ नीचे पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराते हैं, ऊपर पॉलिसी बनाने वालों का कसूर है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन वालों का। हमें जिस तरह की सप्लाई दी जाएगी स्टॉक की, हमने वो सेल करना है। हमें रोज़ हमें प्रेशराइज किया जाता है। हमारे कल एक डेली वेजेस मुलाजिम को जिसको निकाला गया उसने खुदकुशी कर ली है। मतलब जो 37,000 रुपये में बेचारा अपना रोज़गार चला रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसका कत्ल कर रहे हैं। ये उन लोगों को जो लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, उन लोगों से नहीं पूछने वाले। यूक्रेन से जो गंदम मंगवाई गई थी वो मैंने या मेरे किसी मजदूर ने नहीं मंगवाई थी, वो हुकूमती वक्त ने मंगवाई थी और हमारे अफसरान की मिली भगत से वो हमारे तक पहुंची। कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो इशू था वो अफसरान की पॉलिसी को है, ना कि वर्कर का। वर्कर को नौकरी से निकाला जाना कतई मंजूर नहीं है। आप बताइएगा, मुतालबात भी सुने, वो कह रहे हैं कि मुलाजमीन को निकाला गया, अचानक रात को कहा गया कि 3,000 मुलाजिम फारिग। पहले कहा गया था यूटिलिटी स्टोर ही बंद किए जा रहे हैं, अब मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, डाउन साइजिंग बड़ी तादाद में शुरू हुई है। तो आप क्या समझते हैं, किस तरफ हुकूमत जाना चाहती है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का, मीडिया वालों का शुक्रिया कि हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है आपकी वजह से। ये जो ज़ालमाना फ़ैसला है हुकूमत का, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। डेली वेजेस मुलाजमीन, हमारा एक मुलाजम पेशावर में एबटाबाद में उसने कल ख़ुदकशी की, जैसे उसको पता चला। तो ये तकरीबन कुछ 2002 से कुछ ऐसे लोग हैं, आप अंदाज़ा करें 23 साल से लोगों ने जो खिदमत की है महकमे की, तो उसका ये इस हुकूमत ने ये रिवार्ड दिया है। जो बंद करने की आप बात कर रहे हैं, ये बंद सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी पे नज़र है। हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो असेसमेंट इन्होंने लगवाई है वो ओनली मेरा ख्याल है 16 अरब। हालांकि हमारी जो प्रॉपर्टी है, एक हमारा हेड ऑफ यूटिलिटी स्टोर जो बिलियोरी में वो 23-25 अरब का है। अब ये सारा कुछ बेचना चाहते हैं, सारा कुछ ये बेचना चाहते हैं। हमने इनको कहा अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते तो ये मजदूर जो है ये यूटिलिटी स्टोर को चलाना चाहते हैं। मुल्तान में कितने मजदूरों को निकाला गया है? मुल्तान में तकरीबन है, यहाँ पे मुल्तान जो रीजन में, मुल्तान रीजन में तकरीबन 21 है। मुल्तान जोन के तकरीबन कुछ 300 मुलाजमीन हैं, उनको निकाला गया। पूरे पाकिस्तान से 3,000 लोग हैं निकाला गया, उनका मौशी कत्ल किया गया, बेचारों को रोज़गार किया गया। हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि अगर आपसे ये यूटिलिटी स्टोर नहीं चलता तो हम खुद चला लेंगे, क्योंकि ना ही हम कोई रेवन्यू लेते हैं हुकूमत से, ना हम तनख्वाहें लेते हैं, हम खुद अपना रेवन्यू जनरेट करते हैं अपने मज़दूरों की तनख्वाह से। अगर कोई ये सब्सिडी ये आवाम को पास ऑन करते हैं, हम सिर्फ इनको वो देते हैं, एक सर्विस देते हैं। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी अच्छाई के लिए पास ऑन करती है सब्सिडी। तो हमारा ये हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा है कि हमारे जो 3,000 लोग निकालेंगे इनको फिलफौर बहाल किया जाए। 3,000 जो लोग हैं उनको निकालना बिलाजवाज़ है और फौरी तौर पर बहाल किए जाएँ। वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त किया जा रहा है वो काफ़ी नाकाबिल कबूल है। मसद और भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब आप लोगों की अगली हिकमत अमली क्या होगी? फैसला तो हो गया, 3,000 इब्तदाई तौर पर लोग निकाल दिए गए, नेक्स्ट लाइमल आप लोगों का क्या होगा? हम ज़ाहिर बात है अदालत की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि वो वहाँ से हमें अगर वो रिलीफ देते हैं, तो अगर वहाँ से भी रिलीफ ना मिला तो अपने आप को ख़ुद को मारने के अलावा हमारे पास और तो ऑप्शन बचती नहीं है। ये हुकूमत साल यहाँ पे लोगों ने काम किया है, लोग कम से कम 16-17 साल तो हमें हो गए हैं, इससे पहले 20 साल 30 साल वाले भी मौजूद हैं। अब इतने 20 साल ये काम करते रहे, अचानक आ गया कि जी फारिग हैं, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो कुछ करें। ज़ाहिर बात है इतने अरसे के बाद इतनी उन्होंने अपनी लाइफ दे दिया इसको, ठीक है, महकमे में पूरी ज़िंदगी दे दी है, अब वो किधर जाएंगे? जब आए आजकल हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है हुकूमती लेवल पे कि जो वाइट एलिफेंट इदारे हैं उनको हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो सरकार तो एक अलग ही चूरन बेचती नज़र आती है और आप लोग कहते हैं कि जी इसका असर आम मुलाजिम पे होगा, आम मजदूर पे होगा। तो एक जानिब सरकार कहती है हमसे खर्चे पूरे नहीं होते, दूसरी जानिब आप लोग कहते हैं कि हमें इतना अरसा हमें यूज़ किया गया, हमें मुलाजिम रखा गया, अब अचानक ये फैसला। अब दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? आखिर क्यों यूटिलिटी स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाए थे? वैसे तो यूटिलिटी स्टोर की जो अगर ख़रीदारी सही की जाए, अब देखें ना, एक छोटा सा अगर शॉप वाला है, वो दुकानदार अपने लिए अगर चीनी लेता है, घी लेता है, वो भी कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो हम तो हज़ारों टन, लाखों कितना वो लेते हैं, हज़ारों टन में लेते हैं चीज़ें, तो हमें क्यों नहीं फ़ायदा हो सकता? हम अगर हमारी मैन्युफैक्चर और बाइंग और सारा कुछ सही हो और हुकूमत इस पॉलिसी का इशू बना जिस वजह से ये चीज़ें हुई, पॉलिसी का इसमें इशू है। ये नहीं है कि 36-37 हज़ार सैलरी वाले को आप फारिग कर दें, वो कहाँ से बेचारा आपके ऊपर बोझ आ गया।
ये कहना है कि ये कोई जवाब नहीं बनता और पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, ना कि लोगों को एक्सपेल किया जाए। ये भाई ने बैनर उठाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गोली मार के कत्ल कर दो ताकि खुदकुशी ना करनी पड़े, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का माशी कत्ल ना मंजूर। ये काफ़ी इन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज़ की है, से बात करते हैं। आप ये क्यों लिख के खड़े हैं कि ये हो जाए? हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो यूटिलिटी स्टोर को हम दे चुके हैं, या डेली वेजेस मुलाजिम भाई जो 15 से 20 साल इस इदारे की खिदमत कर चुके हैं, चाहे कोरोना का टाइम आया या सैलाब का हुआ, यूटिलिटी स्टोर वाले फ्रंट फुट पर आके आवाम की खिदमत की है। ये हफ्ते वाले दिन ये फास्टेड हुकूमत, ये जालिम हुकूमत, ये फ़िरौन हुकूमत ने बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी चार्जशीट के, बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन के, और ये हमारे डेली वेजेस भाइयों 4000 जो हैं, ये 4000 ख़ानदान हैं जिन्हों पर जुल्म और क़यामत आई है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना हमारा तहरीकार इस्लामाबाद तक पहुंचेगा और हम इस्लामाबाद तक जाएगा। ये वो बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन डेली वेजेस 3000 मुलाजमीन को निकाला गया है और बिला जवाज़ ये कोई महकमे पे बोझ नहीं है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान पर बोझ है। अब आप ये देखें कि हमारा एबटाबाद का एक वर्कर जुनेद कुरैशी जो 37,000 सैलरी ले रहा था और 12 घंटे काम कर रहा था, उस बेचारे को किसी नोटिस के बगैर उसे निकाला गया और उसने अपनी जान इसी गम में दे दी। तो हम तो ये कहते हैं कि आप हमें सीधी गोली मारें, ये मामला ही ख़त्म करें। हम किस तरह बोझ हो सकते हैं? हम अपने अखराजात खुद जनरेट करते हैं, हम किसी पे बोझ नहीं हैं, हमने सर्विसेज दी हैं। हमने सिर्फ ज़रा कामरान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोरोना में जब तमाम पाकिस्तान ब्लॉक था, हमने कोरोना में सर्विसेज दी, हमने सैलाब में सर्विसेज दी, हमने अपनी जानों पर खेला है। एक पाक फौज थी और एक यूटिलिटी स्टोर थी जो इस पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रही थी। तो ये जिस तरह हमारे साथ ये एक नारा सलूक किया गया तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ज़रा कामरान है, ये दिखाएं इस वक्त यहाँ पर एहतजाज जारी है और इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है, उसमें एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हम कोशिश करते हैं ज़रा इस साइड पे हैं, इनसे बात करें कि वो क्या कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? सर हमारी क्या डिमांड है? हम मज़दूर लोग हैं, हमारी यही डिमांड है कि हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी तनख्वाहें भी 4 साल 5 साल पुरानी है। हम कम तनख्वाह पे ज़्यादा काम करने वाले मुलाजिम हैं, हम कोई बोझ नहीं है, हम तो मदद करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ी है हमने कुर्बानी दी है, यूटिलिटी स्टोर के मजदूर ने कुर्बानी दी है। हमारे कोरोना में 20 लोग शहीद हुए हैं, ठीक है ना, हमने कुर्बानी दी है। सैलाब हो, कोरोना हो, कोई वबा भी हो, हम मुलाजिम कुर्बानी देते हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले कुर्बानी देते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये जो गरीब मजदूर लोग हैं इनको फौरन बहाल किया जाए। रमज़ान सर पर है, लोग रमज़ान गैर मुल्क में रमज़ान मदद करते हैं गरीबों की, ये हमारे चूल्हे ठंडा करना चाहती हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप लोगों का अगला लाएहमल क्या होगा? एहतजाज आप लोग यहाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं, आपने अपने मुतालबात भी पेश कर दिए, मसाइल भी बता दिए और अपनी वर्किंग भी बता दी। नेक्स्ट लाएहमल क्या होगा? सर हमारा नेक्स्ट, जब तक ये हमें बहाल नहीं करेंगे हम बैठने वाले नहीं हैं। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम हर वो दरवाज़ा खड़काएंगे जो जिसने हमारे साथ ये ज़्यादती की है, जुल्म की है इन मुलाजमों के साथ। आज जाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद तक जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वो ये कह रहे हैं कि ये जो उनके साथ ज़्यादती हुई है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब हुकूमत का भी अपना एक मौक़िफ़ है और ये जो मुलाजमीन है, मुल्तान की बात करें तो 300 करीब मुलाजमीन है, ओवरऑल अगर बात करें तो 3000 करीब मुलाजमीन है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप लोग सरापा एहतजाज हैं और कह रहे हैं कि मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। क्या वाकई आप लोग इस्लामाबाद की तैयारी कर रहे हैं? ये इंशाल्लाह बिल्कुल इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाकर वहाँ भी इसी तरीके से धरना देंगे और अपने हक की जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक कि हमारे मुलाजमीन भाइयों को बहाल नहीं किया जाएगा। एक जानिब हुकूमत का, मैंने पहले भी एक सवाल किया है, हुकूमत समझती है जो वाइट एलिफेंट इदारे हैं उनको हम उसकी या तो उनकी निजकारी करें या फिर उनको असर नो तश्कील की जाए, तो हुकूमत की ये बात किस हद तक दुरुस्त है आप समझते हैं? सर देखिए, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन एक अरसा दराज से आवाम को रिलीफ देने वाला इदारा है। इसके मुतबादिल कोई इतना बड़ा इदारा नहीं है, कोई इतनी बड़ी चैन नहीं है जो कि अपना पाकिस्तानी आवाम की खिदमत कर रही है। कोरोना के दिन आए हैं, आप देखिए यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है हमेशा जो है। उसके अलावा फ्लड के मामला आए हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। पॉलिसी भी तो कुछ ऐसी थी ना, जो भी बंदा जाता था खरीदारी के लिए उसे कहा जाता था कि आप 1500 का सामान खरीदें तब घी का पैकेट मिलेगा, तो ये पॉलिसी कौन लाया था? देखिए, ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से थी ना,
अब इदारे ने अपने जैसे नहीं की ये पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करे सर। कहने हैं कि या तो फिर हुकूमत अपनी पॉलिसी, या तो हमें गोली मारे ना, फिर हम ऐसे कैसे घर लौट जाए खाली हाथ? 20 साल नौकरी की है, अब खाली हाथ घर चले जाएं, बच्चों को क्या हमें गोली मार देना, ना हम जिंदा होंगे ना हम घर जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन को ऐसे नाजायज़ बगैर किसी नोटिस के निकाला जाना गलत है। यूटिलिटी स्टोर एक प्रॉफिटेबल इदारा है, कभी आज तक इसने गवर्नमेंट से इमदाद नहीं ली, हमेशा अपने तनख्वाहें खुद निकालता है। ये इदारा कैसे मुल्क पे हुकूमत को बोझ? जी जी आप रहीम, ये हमारे यूटिलिटी स्टोर ये एक सरकारी इदारा था जो गवर्नमेंट ने हमें बेघर कर रही है, और हमारा एक साथी कल खुदकशी कर ली है, और इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए ये आवाम को रिलीफ दे, ना कि बेघर करे या इनका रिज़्क छीन ले। ये हम 50-50, 55-55 साल उम्र हो गई है, अब हम ना तो कोई नौकरी तलाश कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ना निकाले, बल्कि हमें रिलीफ दे, आवाम के लिए रिलीफ बेहतर है। आवाम के लिए रिलीफ दे, और वो जो कह रहे हैं कि उन्हें ना निकाला जाए, और ये डिमांड आपके सामने आई। इस जानिब अगर हम बात करें तो एक जानिब कहा जाता रहा कि यूटिलिटी स्टोर हुकूमत जब से ये कहा गया कि अब जो वाइट एलिफेंट इदारे हैं, जिस तरह PI है, स्टील मिल है, बाकी इदारे हैं, उनको निजगारी की जाएगी। अब उसी एक स्ट्रेटजी का शायद हिस्सा हो, इसमें ये अब मुलाजमीन को निकाला गया नौकरियों से, तो वो ये डिमांड करें कि उनको बहाल किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो हमने ये भी देखा कि जो ये खातिर खा पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए था, उससे मिला भी सही, और कहीं पर कंप्लेंट भी शहरियों की रही हैं। अब देखना यह है कि मज़ीद ये लोग कब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखते हैं, और इस्लामाबाद की बात की जाती है कि इस्लामाबाद जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं वो साहब एहतजाज हैं। मज़ीद कुछ हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, अभी इन्होंने एहतजाज यहाँ पर तकरीबन ख़त्म किया है, तो मज़ीद लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, और आखिर वो जो इस्लामाबाद का मार्च करने जा रहे हैं तो उसकी जो वजूहत हैं, तो क्या हुकूमत को अब उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि वो इस्लामाबाद ही उनको मिलेंगे? क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सराह पे एहतजाज थे, मैंने देखा कि आप मुसलसल नारेबाजी भी कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि मुलाजमीन का माशी कत्ल नामंजूर। तो क्या समझते हैं, हुकूमत ने जो फैसला किया है उसके किस हद तक असरात मुरतब होंगे आपके डिपार्टमेंट पे? और अभी इदारा ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तो मुलाजमीन को निकाला गया, डेली वेजेस जो मुलाजमीन थे, तो इस हद तक परेशानी, उस हद तक एग्रेशन क्यों है आप लोगों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हर दौर में और हर वक्त में गरीब की और मज़लूम की आवाज़ बने हैं। हम इस पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत की तरफ से ये जो ज़ालिमाना इक़दाम है, हुकूमत की बदनीति हम पे अयां हो चुकी है। हुकूमत सिर्फ इसी पे इक्तफ़ा नहीं करेगी, 3000 ख़ानदान के साथ ये जो जुल्म व सितम किया गया है, ये इसका दायरा कार भी बढ़ाएंगे। और इसमें मैं मज़ीद ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, और इन लोगों को, गरीब लोगों के लिए एक वाहिद आसरा और वाहिद सहारा था जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन था, और ये आखिरी सहारा भी हुकूमत जो है वो छीनने जा रही है। तो इसके बाद अवाम कहाँ जाएंगे? यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दहाइयों से इस अवाम पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। और देखें, ये जो इदारे होते हैं ये किसी भी सियासी पार्टी की ज़ाती मलकियत तो है नहीं, ये किसी भी सियासी पार्टी की जागीर तो नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान की मलकियत हुआ करते हैं। और इनको बनाने में, इस गुलशन को सजाने में कई दहाइयाँ लगी हैं। पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ना सिर्फ पाकिस्तान की, एशिया की सबसे लार्जेस्ट चेन है जो 6000 यूटिलिटी स्टोर्स के साथ काम कर रही है। तो हुकूमत के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, और इसमें अब तो करप्शन के चार्जेस भी करप्शन के हो ही नहीं सकते। इसमें मैंने अभी भी पब्लिक से ये सवाल पूछा था, उसमें लोगों का ये भी मसला था कि जब कुछ सामान खरीदने जाता था उसे कहा जाता था कि 1500-2000 की शॉपिंग करो तभी घी का पैकेट मिलेगा, जिन चीज़ों पे हुकूमत सब्सिडी देती थी। तो ये प्रॉब्लम तो रही है वहाँ पे? नहीं, इस तरह देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तरफ से भी कभी कुछ खामियां, कुछ कमी कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बेसिकली सिर्फ घी के ऊपर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 जो मेन कमोडिटी आइटम जिनमें शामिल था, आटा, चीनी, घी, ऑयल
और दालें और चावल, इन पे सब्सिडी मौजूद थी और इस किस्म की कोई रोकथाम नहीं थी। ये तो हमने कई बार देखा, लोगों ने एहतजाज भी किया, मैं खुद कवर करता रहा, ये मसला था। आप ना मानने वाला के बाद ये मसला था। नहीं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि कुछ कोताहियां हमसे हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि आखिर शायद ये वही कोताहियां हैं इसमें आम आदमी में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस पे इम्प्लीमेंट होता, आखिरी रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45 अरब रुपए की जो सेल की थी, उसमें से 15 अरब रुपए की सिर्फ आटे की सेल थी। तो इसके ऊपर देखें, अगर हमारी तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन होती तो कभी भी आटा इतनी बड़ी तादाद में। बात का रुख करने की तैयारी है जी। हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं तीनों मुश्तरका यूनियन के, उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है और अभी जो है तमाम शहरों में ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, हर शहर में प्रेस क्लब के सामने, और आज शाम तक इंशाअल्लाह मज़ीद भी लाया अमल आ जाएगा। और अगर हमें इस्लामाबाद हमारे कायदीन की तरफ से हुक्म मिलता है तो हम लब्बैक कहेंगे। और यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की एक तारीख है कि इन्होंने जब भी एहतजाज किया है, खा वो 2018 का हो या अभी रिसेंटली हमने एक एहतजाज किया था और 9 दिन तक, और अभी तमाम रुकावटें अबूर करके हम डी चौक तक पहुँचे थे। कह रहे हैं कि हमारी रवायत है कि जब भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में बुरा वक्त आया तो मुलाजमीन सामने आए, वो अपने मुतालबात मनवा के दम लिया। तो अभी उन्होंने कहा है कि आज हमने शहरों में एहतजाज किया है प्रेस क्लब के बाद, उसके बाद हम लाहमल बनाएंगे और इस हुकूमत को ये फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा, जिस तरह आज डिमांड की गई, आप लोगों ने एहतजाज किया और मुतालबात पेश किए गए, आप क्या समझते हैं कि जो मजदूर जो लोग नौकरी से फारिग किए गए हैं तो उनके लिए किस किस्म के मसाइल का उनको सामना हो सकता है? क्या मार्केट में उनको अब जॉब के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास? सर, आप पहले ये ऑप्शन देखें कि एक लड़का जब यंग एज होता है वो अपनी उम्मीद लेकर आता है, उसमें भर्ती हुआ, डेली बेसिस भर्ती हुई, उम्मीद होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंशाल्लाह परमानेंट होंगे। 17 साल वो एक इदारे को दे दें, अब वो ओवर एज होने के बाद बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बाद लास्ट ऑप्शन यही बचता, वो मायूसी से इतना गिर चुका होता है। अब देखें कल की खुदकुशी, ये मायूसी थी बेचारे की। अब वो इंसान क्या करे, इसके बारे में वो क्या सोचते, तो कोई कुछ भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये जो मुलाजमीन है खुदकुशियों पे मजबूर होने जा रहे हैं? ठीक है, मैं मजबूर है। अब उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ओवर एज होकर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट जॉब करने जाएँ तो उन्हें पहले तो ये क्या एक्सपीरियंस सारा कुछ, अब उनकी डिग्रियाँ प्रेविस हो जाती हैं, नई डिग्रियों के साथ इंसान नया अब यंग लड़का। मुलाजमीन यहाँ पे हैं जिनको नौकरी से निकाला भी गया, मौजूद है एहतजाज में, आपको नौकरी से एक्सपेल कर दिया गया जी। तो क्या आया था नोटिस आपका, किस तरीके से थोड़ा बताइएगा, कब मालूम हुआ आपको? सर, हमें तो हफ्ते को रात को कॉल आ गई थी कि आपको इसी तरह ना फारिग कर दिया गया है, जबकि मैं 8/7/2008 का भर्ती हूँ यूटिलिटी स्टोर में। 2008 से? जी, 8/7/2008। ठीक है, ये आपको 17 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए? जी, ऐसे ही है। तो आप खुद बताएं कि हम लोग कहाँ जाए। आपने ज्वाइनिंग दी थी, उस वक्त तनख्वाह कितनी थी आपकी? उस टाइम थी 175 रुपये डेली सर। 175। आप कितनी है? अब है 1427 रुपये। ठीक है, आपने 17 साल सर्विस की है, आप कहते हैं कि हमें मुस्तकिल भी नहीं किया गया और नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। ऐसे ही है, और हम तो कहते रहे, हुकूमत से भी, महकमे से भी अपील करते हैं कि हमें ना मतलब रेगुलर कर दिया जाए। हमें तो उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आप इतने अरसे पुराना मतलब हैं उनके स्टाफ के लोग, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। अचानक हमें रात को कॉल आ जाती है कि आपको फारिग कर दिया गया। ये वो मुलाजिम मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि 17 साल उन्होंने नौकरी की, आप उन्हें अचानक ही फारिग कर दिया गया। आपका क्या नाम है? सर अहमद जुल्करनैन। अहमद जुल्करनैन, कब से आप यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहे थे? 2022 सितंबर 2022 से। आपको भी आपके वालिद मुलाजिम? जी, वालिद मुलाजिम थे, उनकी जगह मैं भर्ती हुआ। आपका क्या कहा गया है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानब से, आप लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? सर, हमें जो नोटिस निकाला जा रहा है उसके बारे में यही कहना है कि अब ये सब हमारे भाई ये डेली वेजेस वगैरह, तो ये एक माशी समझे जुल्म हो रहा है हम सब लोगों के साथ, कि सबको मीन के अब आपके सामने रोज़गार की तो सबको ज़रूरत होती है ना, तो कोई रह नहीं सकता इससे बगैर। वो ये कह रहे हैं कि इनको रोज़गार की सब कुछ ज़रूरत होती है। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, कब से काम कर रहे थे आप? सर 2008 से काम कर रहा हूँ मैं। अब क्या कहा गया है? अब कहा गया जी ये अभी जो डेली वेजेस मुलाजमीन इनको सबको निकाल दो। तो अभी डेली वेजेस में? नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ भाई। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो आपको आप परेशानी लग गई कि ये सिलसिला शुरू हो गया तो अब मुश्किल हो जाएगा? अगला जो मरला है इनका वही कॉन्ट्रैक्ट वाला है, उनको निकालेंगे। बचेगा क्या? बचेगा कुछ नहीं बचना भाई, अपनी मनपसंद बंदे को ये भेज देंगे, इदारा ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं हुकूमत अब इदारा ख़त्म करने जा रही है? हाँ जी, ख़त्म करने जा रही है। तो आप इसलिए इस राह पे एहतजाज हैं? जी जी, ठीक है जी। उनको कहते हैं ये लाहेमल एहतजाज ख़त्म करें। आप डेली वेजेस पे? जी सर। कितने साल काम किया? सर हम 18-17 साल हो गए हैं, तो आज वो हमारा हिस्सा है ज़िंदगी का, जब हमने
कि बाहर जाके भी कोई काम नहीं हम कर सकते। इस हिस्से में अगर ये हुकूमत हम पे जुल्म करेगी तो हमारे बच्चे बेरोज़गार हो जाएंगे, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो खुदकशी बढ़ेगी, जब खुदकशी बढ़ेगी तो घर तबाह हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट हमें तबाह कर रही है। गवर्नमेंट का काम होता है कि आवाम को रिलीफ दे, मुलाजमीन को रिलीफ दे, उनको रोज़गार दे। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि उनको बेरोज़गार किया जाए। हुकूमत का ये काम नहीं कि बेरोज़गारी फैलाई जाए। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। आप डेली वेजेस पे थे? नहीं सर, हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो हमें भी खतरे की घंटी इन्होंने बजा दी है कि जनाब हम जो जितने भी डेली वेजेस ये कॉन्ट्रैक्ट को हम फारिग करेंगे। ये गवर्नमेंट जो होती है ये जो है ना आवाम के लिए एक अच्छा यानी होता है तासुर, लेकिन उल्टा अगर मुलाजमीन को बेरोज़गार करने लग जाएं, मुलाजमीन को निकालने लग जाएं और इस तरह 50-55 साल की उम्र में जिसने 20 साल 15 से 20 साल जिसने अपनी उम्र का हिस्सा दे दिया हो, फिर उनको बेरोज़गार कर दिया जाए। वो ना तो बच्चे इस स्टेज में होते हैं कि वो कोई काम कर सकें, वो छोटे होते हैं, कोई 12 साल 13 साल के बच्चे होते हैं जिसकी 50 साल 45 साल 50 साल उम्र होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और हमारे वज़ीर राना तनवीर साहब से कि मुलाजमों को माशी कत्ल बंद किया जाए, मुलाजमों को ना निकाला जाए, बल्कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि आवाम जिस वक्त खुशहाल होगी तो हमारे जो हुक्मरानों के लिए अच्छी दुआएं निकलेंगी आवाम की तरफ। वो ये कहें कि ना कि मुलाजमों को निकाला जाए बल्कि रिलीफ का ऐलान किया जाता, और वो ये कहें कि स्टेज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। नौकरी आप मज़ीद हम वो कहाँ पे जाकर करें, क्योंकि 20-20 साल यहाँ पे नौकरी कर ली, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, कमा नहीं पा सकते, और उन्होंने कुछ प्लान बनाए हुए थे, लेकिन अचानक सरकार कह रही है कि आप नौकरियों से फारिग हैं, आप बोझ हैं। तो मुझे कह रहे हैं ये तरीक़ाकार गलत है। हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये सारी आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने पहले बात की अपने प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के हवाले से, वो सराहत इजाज़ थे, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बातचीत हो रही थी अपने प्रोग्राम में, और एक जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई गई उसके हवाले से भी कहीं पर कुछ खदशात हैं, और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि बेहतर पॉलिसी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हद तक चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? बहुत बेहतर काम अच्छे हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छे काम किए हैं न्याजी साहब, और मरियम नवाज़ उससे भी बेहतर काम कर रही हैं। रोड खुले हो गए हैं, 4-4 घंटे लग जाते थे हुसैनागंज से चौक बाज़ार में जाते जाते 3-3 घंटे, अब तो गाड़ियाँ ऐसी गोली की तरह जा रही आ रही हैं। मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है। आप कहते हैं कि ये जो हुकूमत की पॉलिसी है ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छी है। पहले बहुत परेशानी होती थी, बच्चों के साथ भी, बंदा अकेला भी मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता था। हुसैनागंज से काला मंडी में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, अब तकरीबन 2 से 4 मिनट में फैसला पूरा हो जाता है भजन। काफ़ी बेहतर हो गया, ये काफ़ी बेहतर हो गया, रोड भी बहुत बेहतर हो गया काम। मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है, वज़ीर आला पंजाब। आला पंजाब काफ़ी अच्छी काम किया, मुतमिन। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में? बाजी मरियम नवाज़ जिंदाबाद, मरियम नवाज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाजी मरियम नवाज़ जिंदाबाद, बेहतरीन काम कर रहे हैं और आलीशान काम हो रहे हैं। मरियम नवाज़ जिंदाबाद, बेहतरीन काम हो रहा है। चाची क्या हाल है आपके? अच्छे हाल है। क्या कैसे जा रहा है आजकल काम काज? काम बंदे जा रहे हैं, बंदे जा रहे हैं। हाँ, कारोबार है नहीं, कारोबारी ने टोटी बूटी हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है, अब क्या करें, आप हम क्या भाई मंदी जा रही है, क्या करें? जो आपको लगता है अच्छी जा रही है तो अच्छी बताएं, अगर नहीं अच्छी जा रही वो भी बता दें। हाँ, वही काम क्या बताएं, मुझे ये बताओ जो असल हाल है वो बता दें। आज यही है, देखो ना छप्पर लाई खड़े हैं, दुकानों के सब शहर लगी खड़ी है, उस 2.5 खड़े हैं दुकान, तो गरीब बंदा क्या बने? वो आते पे साफ सुथरा करने पाया। अच्छा, साफ सुथरा करें तो दुकान पिछले जिंदा अपनी रोट होवे, अपनी दुकान का हदूद होवे, उत्थे तो ला सकते ना छप्पर। आदे पाओ कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जेडे आवाम दे अपनी जगह उन्होंने कोई होलात रखे। जी हाँ, जी हाँ भैया, गरीब बंदे का ख्याल करें, गरीब बंदे का ख्याल करें। वो आदमी दुकानदार साथ सामान बूझ रखवाना है। अच्छा, ना जो अपनी दूध बैठे उसका तो ख्याल करें ना। हाँ, ये देखो ना, ठीक है, जायज़ बात है। आगे आगे बैठे हैं ना, आगे हम उठा लेते हैं, हम ये नहीं कहते भाई आप आगे लगाए, हम पीछे बैठते हैं। आप कहते हैं आप काम करने को चाहेंगे, काम करने दिया जाए। काम क्या? काम करने दिया जाए, हटाए ना जाए। काम करने हटा दे, बिल्कुल अलग से बात। हम खुद हटा देंगे, हमें काम करने का मौका दीजिए। आप बताइएगा हुकूमत कैसी जा रही है?
माशाल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का हूँ, ठीक है। मरियम नवाज़ इस वक्त बहुत हैवी सही काम कर रही है और महंगाई में और सब्जियों में और आटे में 1 साल हो गए उनकी हुकूमत को। मैं उनकी तरफ ये है कि जो काम करते हैं उसको ओके करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वो गलत है, गलत ओके। 1 साल हो गए ना आटे का रेट नीचे गिरा है ना ऊपर हुआ है। सब्जियां हैं 40 रुपये किलो, आप हर चीज़ आप 40 रुपये किलो वो कर सकते हैं, क्योंकि गरीब का चूल्हा चलना है, हम गरीब के साथ हैं। गरीब का चूल्हा। मरियम नवाज साहबा सही काम कर रही है, मार्केट बेहतर हुई है, बेहतर है, बहुत ओके है, इंशाल्लाह ओके है। ठीक है जी, आप बताइएगा आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी छोटी सी शॉप है चूड़ियों की। ऊपर से जो है ना इन्होंने पर्दे वगैरह हटवा दिए हैं, और करना तो ये चाहिए भाई जो दुकानदार है वो आगे ना लगाएं सामान, तो अच्छी बात है। अब उनकी वजह से सारी दुकानों में धूप आती है, और यही काम का टाइम है। एक महंगाई की वजह है, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है। ऊपर से ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो इन्होंने किया है, उससे जो है ना काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। शाम को ये है किराया बिल है, ये बिजली का बिल फिक्स कर दिया गया है दुकानों का। ये जो है ना 2500 रुपये बिल फिक्स है। हमारे पास तो 200-300 रुपये से ऊपर बिल नहीं आता था। अब छोटा दुकानदार कहाँ जाए, बड़ा तो चलो गुजारा कर लेगा अपना। बहरहाल बड़ा है तो बड़ा इसलिए परेशान है कि उनके पास मकसद है कि वसाइल ऐसे है कि वो जिनको मुलाजिम रखा हुआ है उन्होंने उनको आप कहते हैं कि जो लोग काम करें उनके मसले बहुत हैं, हुकूमत मजीद मसले ना बनाए, मसले हल करे। बिल्कुल सही बात है, यही बात है कि मसले ये देखो ना, एक महंगाई है, एक बेरोजगारी है, ऊपर से ये मसले बनाने के बाद जो है ना बंदा कहाँ जाए मुझे बताओ। जब ये साफ सुथरा हो जाएगा ना बाजार, तो मजीद गाहक आएंगे। हाँ बिल्कुल, जब बाज़ार साफ़ सुथरा हो जाएगा मज़ीद गाहक भी आएंगे, और ये होगा कि सुकून होगा। अब जैसे ही वो आते हैं ना ग्रैंड ऑपरेशन करने वाले तोड़ फोड़ करते हैं, जो गाहक बाज़ार में होता है वो भी भाग जाता है डर के मारे। तो बहरहाल में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये फुटबॉल खाली कर दें, बेलचक असी नाल हैं, मरमंदे नाल हैं। आगे किसी को ना खड़ा होने दें, दुकानदार को ये चाहिए कि आगे ना खड़ा है, लेकिन जो बैठे हैं उनको परेशानी ना हो, तंगी ना हो, और जो है जो गुजर रहे हैं राहगीर उनको भी तंगी ना हो। हर लिहाज से जो है ना मकसद है कि सही। क्या हाल है आपके? अत क्या आखलें बेली ने ज्यादा आमदन ऐसे मांगी के करे बंदा आशी महंगी है जी। हाँ वो ताते पे सब्जी सस्ती थी गई है, आटा सस्ता थी गया है, आटे ने वो बाय पिया ऐसे मांगी कैसे ऐसे मांगे कारोबार क्या नहीं, काम क्या नहीं। मरियम नवाज हुकूमत क्यों वेंदी भाई? जी हाँ, उन्होंने कोई ठीक है नहीं बात, क्या करे बंदा। जी कह रहे हैं कि वो पहले एक सही काम हो रहा था, लेकिन आप सही काम नहीं हो रहा। हम जरा कोशिश करते हैं कि दो लोगों से और भी बात करें, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी खैरियत। बात करें हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, किस हद तक मुतमईन है हुकूमत की पॉलिसी से? बिल्कुल मुतमईन नहीं है जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जो हालात है मार्केट के आप देख लें, महंगाई देख लें क्या हाल हो रहा है। हुकूमत का दावा है कि आटा सस्ता। जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इससे क्या तवक्को कर सकते हैं जो हुकूमत जाली हो। आपको कोई तवक्कुआत नहीं है हुकूमत से? बिल्कुल तक 0%। ठीक है जी, 0% मुझे कहना है कि हमें तवक्कुआत हैं, और वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इनकी गुफ्तगू थी। बाकी कई सारे लोगों ने इस पॉलिसी को वेलकम किया और कहा कि ये काफ़ी बेहतर है। हम कोशिश करते हैं कि रोड के इस पार जाएँ और आपको मसाइल से भी आगाह करें। ये जो रोड है ये काफ़ी वैसे से टूट फूट का शिकार है, और यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंगी के सामने है। जरा हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। बात कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। इस बाज़ार में कई सारे लोगों ने कहा कि ये जो हुकूमत की पॉलिसी है साफ़ और सुथरा बाज़ार के हवाले से काफ़ी बेहतर है, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक हुकूमत बेहतर काम कर रही है? जो चीज़ उनकी सही है वो सही है। जो चीज़ आप ये बताएं, सिर्फ पाकिस्तान में ताजरी बचें जो आप इनको पाक करना है। पाकिस्तान को करप्शन फ्री करें अगर तरक्की करनी है, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो एक ताजरों को आप तंग कर रहे हैं। वो तो पहले इंतकाम ले रहे हैं। पहले तजावजात होती थी तो कॉरपोरेशन वाले बत्ता लेते थे, अब ना होंगी ना बत्ता ले जाएगा। बात यह है कि करप्शन का लेवल बढ़ जाएगा। अब बात यह है कि भत्ता नहीं होगा। आप ये बताएं ये चीज़ों से क्या होता है? जो चीज़ हमारी मेन है, आप करप्शन ख़त्म करें, आप करप्शन ख़त्म करें, जो मेन चीज़ है। ये तो छोटे तो ख़त्म, करप्शन तभी ख़त्म होगी जब मेरिट आएगा। मेरिट किस तरह आएगा? इस तरह आएगा, कहीं से तो आगाज़ होगा। हाँ हो तो गया है। जो पाकिस्तान में ये वज़ीर आला ये शुरू तो हो गया मेरिट, इससे बढ़ के मेरिट क्या होगा? और बताएं, इससे बढ़ के मेरिट है पाकिस्तान में? आप मुतमईन नहीं है हुकूमत की पॉलिसी से? आप मुतमईन हैं? ये क्या है मुझे बताएं। ये सिर्फ करप्शन ताजरों के लिए रह गई है?
करप्शन तो जिस जगह भी हो गलत है। आप मुझे ये बताएं ना, ये इनको तंग करके रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, वेले फिर रहे हैं, कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक हो गई। ये बताएं मुझे किस तरह होगा? इनको तंग करके क्या मिलेगा? मिला क्या है? रोटी पानी हर चीज़ को लोग तंग हो गए हैं। आप यकीन करें, पहली से लेके अब तक बैठे हैं, सिर्फ पैसे के खर्चे पूरे करने औखे हैं। पैसा, किराया, हर चीज़ मुश्किल है। पता क्या बात है जी, आवाम में खौफ फैलता है। जब आती है ना जी गाड़ियाँ, मशीनरी आती है, आवाम में खौफ फैलता है। खुद हटा लेना। नहीं, खुद तो हट गई। मुझे बताएं आप कहाँ किराया है, मुझे बताएं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, अब छोटी मोटी तजारत है, कारोबार है, चीज़ तो होगी। अब आप तुझे हेलीकॉप्टर से कोई उतर के नहीं आएगा चीज़ लेने के लिए, बाई रोड ही आएगा ना। और फिर हमें चीज़ सामने पड़ी होती है, कहा कहता है ये दे दें वो दे दें। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये तो नहीं रह गए भाईजान। अच्छा फिर फ़र्ज़ करें ये इस तरह ख़त्म हो जाएगी ये जो नजायज़ तजावज़ात हैं, और जो कई चीज़ें नजायज़ होती नजायज़ है, वैसे सारी चीज़ें नजायज़ है। जो और कुछ नजायज़ है उसके बारे में क्या ख्याल है जो पाकिस्तान में हो रहा है नजायज़? सबके लिए बराबर होना चाहिए और ये हर किसी के लिए होना चाहिए। अकेला एक नहीं कि एक आप ग्रोह को फंसा दें और दूसरों को जी आप नीट एंड क्लीन आप निकल जाएं। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने कानून की तलवार लटकानी है तो सब पे चाहिए, लेकिन कहीं से आगाज़ होना चाहिए। वैसे पब्लिक भी कहते हैं मेरे चोर को कुछ ना कहें, उसके पकड़ लें या साल को पकड़ लें फिर हमें पकड़ें। तो इस पर भी कोई हर किसी को सोचना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हालात बहुत आजकल क्या हालात चल रहे हैं? आजकल खर्चे रोटी बहुत औखे हैं। महंगे हो गए हैं चीज़ें? नहीं, नॉर्मल है, महंगा तो नहीं है। क्यों? गोभी तो सस्ती है, आटा भी सस्ता है, टमाटर भी सस्ते हैं, बस घी महंगा है, चीनी महंगी है। घी और चीनी महंगी सस्ती होनी चाहिए। घी और चीनी में बस। लेकिन वो दुकानदार ज़्यादा चीख रहे हैं कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। बस जब वो चीज आदत जो ख़राब हो गई तो वो अब चीखेंगे। आप कहते हैं आप आदत सही होने लगी है तो फिर थोड़ी सी चीखें आएंगी। जी, चीखें तो निकल रही हैं। ठीक है, मुझे कहना है कि इस पॉलिसी को जारी रहना चाहिए और इससे आम आदमी को फ़ायदा है। और जो लोग इस पर नालां हैं वो इस वजह से भी नालां हैं कि उन्होंने आवाम को भी तंग किया हुआ था, क्योंकि जब सारा सामान रोड के बाहर होता था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक होना, परेशानी होना और कई घंटे लोग फंसे रहते थे। तो इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात की। एक जनाब टेली स्टोर मुलाजमीन का एहतजाज था, दूसरे जनाब तजावज़ात के हवाले से लोगों ने बात की, कारोबार के हवाले से बात की। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।